इस भयंकर महामारी कोविड-19 का हर किसी के मन में डर बैठा हुआ है। ऐसे में भी जब कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करता है तो वे और भी परेशान हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है कि क्या अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें लेनी चाहिए या नहीं। वैक्सीन लेंगे तो प्लानिंग हम कर सकते हैं या नहीं, और क्या वैक्सीन लेने से फर्टिलिटी पर कोई इफेक्ट आएगी या नहीं। कहीं कपल ये भी सोचते हैं क्या हम कोविड पूरा खत्म होने की वेट करें और अभी ही प्लानिंग शुरू कर दें। जब हम कंसीव करने की सोचते हैं, बेबी प्लानिंग करते हैं या हमारी ट्रीटमेंट चालू रहती है जैसे कि आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब, तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि यह भयंकर महामारी अभी चालू है और ये पैंडेमिक भी है जो कितने वक्त चलेगी वो हमें भी नहीं पता है। तो इस टाइम पे अभी मार्केट में जो वैक्सीन अवेलेबल है, जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो यह वैक्सीन हमें लगवाना है या नहीं, और लगवाया तो सुरक्षित होगा या नहीं। ये वैश्विक महामारी में खुद को बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वैसे भी आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं और कंसीव करने की सोच रहे हो, और उसके दौरान आपको सेफ भी रहना पड़ेगा। सच देखा जाए तो ये टीकाकरण यानी कि कोविड के अगेंस्ट का वैक्सीनेशन कई देशों में प्रेगनेंसी के दौरान भी लिया जाता है। जब माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उसी दौरान भी वह वैक्सीन ले सकती है। हमारे देश में कुछ गाइडलाइंस है सर्टेन वैक्सीन के अगेंस्ट कि प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको ये देना नहीं है। इसीलिए हम वैक्सीन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो कोई भी वैक्सीन लेने के बाद कोई भी बीमारी हो या प्रेगनेंसी हो वो अधिक सुरक्षित हो जाती है। सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि प्रेगनेंसी में लोग वैक्सीन लेते ही है, वैसे ही यह वैक्सीन भी प्रेगनेंसी में सुरक्षित है। लेकिन कोरोना इतनी जल्द आ गया कि वैक्सीन की टेस्टिंग प्रेग्नेंट लेडी पर नहीं हुई। इसी कारण इंडियन गवर्नमेंट प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन लेने के लिए मना बोल रहे हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार जरूरी प्रिकॉशंस लेके प्रेग्नेंट लेडी भी वैक्सीन ले सकती है। अब हम जानते हैं कि ड्यूरिंग प्लानिंग स्टेज क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं। वैक्सीन को लेके कहीं सारी गलतफहमियां फैल रही है कि वैक्सीन लेने से आपकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, आपके कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं, और इसके पीछे एक रीजन था। प्लेसेंटा में यानी कि ओवल जो बच्चे का पोषण करती है उसमें सेंसिटिव-1 नाम का एक प्रोटीन रहता है। ये प्रोटीन के जीन्स का थोड़ा सा हिस्सा कोरोना के स्पाइक प्रोटीन से मिलता जुलता है, और इसीलिए जब कोविड का वैक्सीनेशन करते हैं तो ये स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। तो वो एंटीबॉडीज सेंसिटिव-1 को डैमेज करने की संभावना बताई गई थी, यानी कि वे एंटीबॉडीज हमारे प्लेसेंटा में सेंसिटिव-1 प्रोटीन को डैमेज करके हमारे प्लेसेंटा खराब हो जाएगा, ऐसी सोच थी। इसीलिए इनफर्टिलिटी हो जाएगी, उसके साथ ही अर्ली प्रेगनेंसी लॉस यानी कि गर्भपात हो जाएगा और बेबी को खतरा भी हो जाएगा, ये सोच थी। तो मिसाल के तौर पे देखा जाए तो बॉडी में जो जीन्स है उसका थोड़ा सा हिस्सा ही उस वैक्सीन से मिलता है। इसीलिए ये मानना और उस पर विश्वास रखना सरासर गलतफहमी है। जब ये मुमकिन होता तो विश्व की इतनी सारी महिलाओं ने जिसने कंसीव करा है और जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके हैं, इन सबको भी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती थी और फर्टिलिटी डिक्लाइन भी हो जानी चाहिए थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि वैक्सीन का फर्टिलिटी पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा है, या जिन माँ को कोविड हो चुका है उनके बच्चे भी स्वस्थ और तंदुरुस्त आ रहे हैं। सिर्फ पुरुषों में देखा गया है कि वैक्सीन लेने के बाद फीवर होता है, बुखार होता है, 1-2 दिन तक चलता है ये बुखार, तब स्पर्म प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता है। लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो कॉमन कोल्ड होता है तो किसी भी तरह का फीवर आता है, बुखार होता है तो स्पर्म प्रोडक्शन में गिरावट आ ही जाती है, स्पर्म कम तैयार होते हैं। और इसे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटे समय के लिए होता है और ये टेम्पररी होता है। तो ड्यूरिंग प्लानिंग स्टेज आप वैक्सीन ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि जब आप वैक्सीन लेते हैं तो उसके 1 महीने के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना ज़्यादा सुरक्षित होता है।
आशा रखते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।